ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये भी था कि अभी जो देश के हालात है, सीबीआई और सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग चल रहा है, ईडी का, सीबीआई का, अभी आप लोगों ने देखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री को भी बार बार बुलाया जा रहा था और राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द हो गई। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हैदराबाद से अवैसी साहब भी आकर के किशनगंज में न जाने कितने सारे लोगों को गाली देने का काम किया और गाली देकर को बदनाम करने के लिए और ख़ास करके सीमांचल को बदनाम करने के लिए ये लोग जो जितनी ताकतें लगा रहे हैं वो हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। राष्ट्र जनता दल और हमारी गठबंधन की जो सरकार है वो अडिग है। हम लोग एक साथ मिल करके, जो हम लोगों का मेन मुद्दा रहा है, हमारी सरकार जब बनी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, उस पर अभी भी अटल हैं। हमेशा तेजस्वी जी कहते हैं कि हम रोजगार का जो वादा किए हैं उस पर हम अडिग हैं। हम हर हाल में रोजगार का जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो उन्होंने वादा किया था उसको अब सुधार रहा है। एकाएक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें हम लोग कामयाब होंगे। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ यहाँ के सदर अख्तरुल ईमान साहब से कि आपने जो एक पक्ष के ख़िलाफ़ जो बोला उसको लेकर के आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और हम मांग करते हैं कि आप माफ़ी मांगिए। चूँकि रहे राजनीति है, राजनीति में आप इतना मत गिर जाइए कि फिर सर उठा के चलने में दिक्कत हो। और यहाँ किशनगंज का जो माहौल रहा है, किशनगंज हमेशा हम लोग एक साथ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमेशा एक साथ रहे हैं। चाहे कोई भी पर्व हो हम लोग एक साथ मना करके आए हैं और हम लोग उसी तरह से चलेंगे। उनके आका आए असदुद्दीन अवैसी साहब, आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे थे उस पर एक भी बहस नहीं हुई। सिर्फ क्या हुआ तो चारों एमएलए को गाली देने का काम किया। यहाँ के लोगों से जो वादा करके गए थे 2020 में, उसमें एक भी उसमें कहा हो कि हमने ये जो वादा किया था उसको भूल गए, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कहीं पे भी नहीं। मैंने देखा था उनका एक इंटरव्यू जिसमें किसी पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया था कि आप जो वादा करके गए थे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, स्कूल और रेलवे स्टेशन बनाएंगे, उसका क्या हुआ? तो उसमें वो तिलमिला गया, उसके बाद निकल गया, कुछ भी जवाब। असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आकर के एक हमारे मुस्लिम के अच्छे लीडर थे तस्लीमुद्दीन साहब, उनको उन्होंने गाली देने का काम किया। गाली देने का कैसे? कि किसी के बाप के नाम पे वोट नहीं मिला है। आप लोगों ने सुना है, पत्रकार बंधुओं ने, आप लोगों ने सुना है कि किसी के बाप पे कोई जीत करके नहीं गया। हम जानते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब हमारे किशनगंज के कितने बड़े लीडर थे। सीमांचल गांधी ऐसे लोग नहीं था। जनाब तस्लीम साहब अभी मरहूम है, अभी यहाँ दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी कह देना उनके पुत्र को कि कोई अपने बाप के बदौलत नहीं जीता है। आज अगर इस जिला में जितने भी विधानसभा है और जो भी विधायक है, वो विधायक माननीय तस्लीमुद्दीन साहब का ही देन है जो वो आज विधायक है। यहां तक कि अररिया के जो सांसद हैं वो भी तस्लीमुद्दीन का चेला रहा है और तस्लीमुद्दीन उनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया है। इसलिए तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में बोलकर वो अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि अगर ये सुनेंगे तो ऐसी बात आप ना बोलें। आप आइए, आप अपने पार्टी के नाम पर वोट मांगिए। आपका अगर एमएलए चला जाता है आपको छोड़ के, क्या कारण है जो आपके पार्टी से जीता और आपको छोड़कर चला गया? उसका कारण यही है कि आपके विधायक जब विधानसभा में जाकर बैठते थे तो कुछ विधायक तो नए नए जीत कर गए थे, उनको जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष है वो उनको बताया नहीं कि विधानसभा में आपको ऐसे बोलना है, आपका ऐसे उठाना है सवाल को। लेकिन वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे एमआईएम के विधायक बनकर। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक मजबूत पार्टी में जाएंगे, तभी हम अपने 5 साल जो हम एमएलए का कार्यकाल होता है 5 साल का, वो 5 साल का कार्यकाल बढ़िया ढंग से और जिस क्षेत्र से हम जीत के आए हैं वहां की जनता की बात को उठाएंगे, वहां के काम और उसके विकास के कामों को करने के लिए उन्होंने अपना पार्टी बदला है।